बैठ जाइए। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, 15A कर रहे थे, ठीक है। 15A में आज का टारगेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, ठीक। देखिए पढ़ते हैं ना, आपके पास जो बुक होगा देख लीजिएगा। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है। एक क्यूबॉइडल टैंक है अपने पास, क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी दी हुई है। कैपेसिटी मतलब क्या है, कैपेसिटी मतलब ये कितना इसमें मटेरियल अट सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। वाटर हो या फिर कुछ भी रखा जा सकता है इसमें। तो कैपेसिटी मतलब ये कह रहा है वॉल्यूम, ठीक है, कह रहा है वॉल्यूम। तो ये जो क्यूबॉइडल टैंक है इसकी वॉल्यूम दी हुई है, कितनी है, 50,000 लीटर्स, ये इसकी वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है। और याद रखना क्यूबॉइडल टैंक है तो इसके पास लेंथ होगा और ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, क्लियर है। लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, इतना निकल के आ गया। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, ये ब्रेथ फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। जबकि दिया हुआ है यदि इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 10 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, इस टैंक की हाइट कितनी गहराई है अंदर तक, दैट विल बी द हाइट। तो 2.5 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक, क्लियर है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो तीन वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम जो निकलता है ना आपके पास वो L इंटू बी इंटू एच, और जो यूनिट होता है ना इस यूनिट का क्यूब होता है। आई बात समझ में, वॉल्यूम दी हुई है और ये तीन डाटा में से दो डाटा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ, तो ऑटोमेटिक ब्रेथ निकल जा सकता है, ठीक है। और आगे पढ़िए, ब्रैकेट में दिया हुआ है कि थाउजेंड्स है ना, क्या दिया हुआ है कि 1000 लीटर्स वाटर जो है ना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, कर रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 लीटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/1000 लिख सकते हैं, इतना मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर हम पूछ दें कि 50,000 लीटर्स कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 1/1000 इंटू 50,000 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 50 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है। ये निकल के आ गया। तो अब वॉल्यूम कितनी आई, वॉल्यूम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर कितना आया, 15 मीटर क्यूब आया। अब लेंथ कितना है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, ब्रेथ तो निकालना ही है, और हाइट 2.5 मीटर। आई बात समझ में। अब देखो आप 15 मीटर क्यूब 10 इंटू 2.5 इंटू बी और मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मीटर स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर, तो 15 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू डेसिमल हटा दो भैया, 10 इंटू ब्रेथ। आई बात समझ में। अब ये 10 से 10 चला गया, तो 15 मीटर की वैल्यू आ गई 25 इंटू ब्रेथ। अब देखो, अब इधर चला जाएगा, ये इंटू में है ना, तो दोनों तरफ 25 से, मतलब डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ठीक है। 15 मीटर बाई 25 इज इक्वल टू ब्रेथ, ये 25 से 2 बार में चला गया, 2 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। दिख रहा है, विजिबल टू यू, ये पार्ट दिख रहा है आपको,
तो देखिए 2 मीटर जो आया है ना वो ब्रेथ आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे लॉजिक ये था कि इस गिवन डाटा से यहां से आपको इसकी वॉल्यूम निकाल लेना था इन टर्म्स ऑफ मीटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।